जनाब मसीह ज़मा अल्लाह के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, हजूर आप पर खुदा की सलामती हो। खुदा और हाफिज। हमारे सभी मेंबरान का इस्तकबाल खुशामदीद जो आज की इस मुबारक महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं। आज जी, की इस तकरीब का हम आगाज़ करते हैं। ये वीडियो भी एक दिन किताबी शक्ल में बन जाएगी। जी हुजूर। लेकिन इस वक्त बहुत बोझ है। हम्म, हमारे पर भी है, आप पर भी है। लेकिन जितना हम इस बोझ को उठाएंगे उतना ही रूह की दुनिया में हम खुदा का प्यार पाएंगे। वाह। लेकिन आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो मैं नक्शा खींचना चाहता हूँ कि ये जो नबी आए थे इन्होंने क्या गुल किया। आज का जो जमात अहमदिया है वो कहते हैं गुलाम अहमद की जय हो। मैं कहता हूँ गुलाम अहमद की क्या, अगर सारे अंबिया की जय हो जाए तो इस जय में से खुदा ना हो तो जय में से नुक्ता निकाल ले वो जीम का, तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं 2000 साल पीछे। ईसा ने पतरस को देखा कि वो मछलियां पकड़ रहा है। उससे पूछा कि तू ये क्या करता है। उसने कहा मैं मछलियां पकड़ता हूँ। उसने कहा छोड़ इस चीज को, मैं तुझे बताऊं कि आदम की औलाद को कैसे पकड़ा जाता है। ईसाई कहती वाह 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 वाह, कमाल ही कर दिया। लेकिन ये कमाल नहीं हुआ। पतरस ने अपने लिए पकड़ी मछलियां और ईसा ने अपने लिए पकड़ी। और आज पूरी ईसाइयत में ईसा 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 के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन खुदा की जात फिर छोड़कर चली गई। अब वो जो मछलियां पकड़ने का वक्त है वो भी अब खत्म हो गया इनका। क्योंकि खुदा की जात कहती है मैंने इनकी जो ब्लेसिंग है, बरकतें हैं, वो ही खत्म कर दी। तो मच्छी तो गई, अब सर रह गया, या तो वो खा ले। और मच्छी के सर को खाया नहीं जाता, उसे पहले काट दिया जाता है। तो 2000 साल से अगर कोई खुदा की दुनिया आनी होती ईसा से, तो चीख चीख कर उनके गले फट गए। लेकिन खुदा खुदा की दुनिया आती, सबसे बड़ी जो लौंडेबाजी, जो बुरे काम हैं, वो यूरोप में है। पता लगा कि ईसा जैसे हजार और भी आ जाए तो इनमें से किसी की भी जय नहीं होगी। तो हुआ ये कि वो मछलियां तो पकड़ के चले गए अपने लिए, लेकिन खुदा इनको छोड़ के चला गया। बात समझ में आ रही है? आज मैं मोटी मोटी सी मिसालें देके आगे आऊंगा। जी, जी हुजूर। मोहम्मद साहब का दौर आता है। मोहम्मद साहब कहते हैं मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं अपनी उम्मत के लिए खड़ा होऊंगा। अब सवाल ये कि तेरी उम्मत कहां से होगी। तुझसे पहले भी खरबों साल ये इंसान खुदा के थे, और तेरे जाने के बाद भी आज भी लोग जो हैं वो खुदा के हो गए।
तो ये ईसा की उम्मत कहाँ से आ गई, और ये मोहम्मद साहब की उम्मत कहाँ से हो गई। अब इन्होंने वहां पे बेल्ट की वो क्या बाड़ लगा दी, ये मेरी उम्मत, ये तेरी उम्मत, और कहा कि मैं फख्र करूंगा, मेरी उम्मत की अब तादाद बढ़ेगी। ये दोनों तरफ से बराबर की आग लगी है। उधर भी वो तादाद बढ़ा रहे हैं, इधर मोहम्मद साहब भी तादाद बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्हें ये फिक्र नहीं कि ये तादाद बढ़ाते बढ़ाते खुदा तो छोड़ के ही चला गया इनको। चूंकि जो रूह थी, आज चर्च भी है, आज मस्जिदें भी हैं, आज मंदिर भी है, और यहूदियों के सिनागोग वो भी है। लेकिन रूह तो खुदा की जात थी। अब वो ईंटों की रह गई मस्जिदें, चर्च और मंदिर। खुदा इनको छोड़कर चला गया। तो ये मेरी मेरी अपनी अपनी पे इन्होंने आपस में एक दूसरे की जय में जो नुकसान हुआ पूरी इंसानियत को, कि खुदा इनको छोड़ के चला। अब हम आ जाते हैं बुद्ध की साइड। कभी आपका बुद्ध आया है मोहम्मद से साहब से और ईसा से बहुत पुराना, 600 साल, 2600 साल। अब अगर जापान और किसी ऐसे मुल्कों में जाना हो जहाँ बुद्ध की तालीमात फैली हुई हैं, तो बुद्ध ने भी यही कहा था जो मोहम्मद साहब ने कहा था, जो ईसा ने कहा था, मेरे बाद कोई और नहीं है, बस मैं ही आसमानों और जमीनों पे एक हूं जो छा गया हूं, और बस यही होगा मुझे। तो उसने भी वही बात की। तो उनकी दुनिया में जाओ तो वो भी यही कहते हैं कि बुद्ध 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 बुद्ध। तो इसी तरह इधर आ जाए कृष्ण की, इन राम की दुनिया में, ये ब्रह्मन विष्णु शिव की दुनिया में, इनकी भी वही है, मैं। ठीक? इनकी मैं की वजह से इनका भी वही हाल हो गया। ना खुदा ब्रह्मा के साथ, ना विष्णु के साथ, ना शिव के साथ। क्योंकि जब ये खुद ही आगे आगे खड़े हो जाए तो खुदा की जात छोड़ के जब जाती है तो फिर अगवान शुरू हो जाते हैं। अगवान कहते हैं ये सारे अंबिया अब धक्के खाते नीचे। इनका दिल नहीं करता कि हम अपने अपने मजमों में जाके पैगाम दे। क्या पैगाम दे? वो तो पहले इनके जो वो है ना, इस्लामिक दुनिया, ईसा की दुनिया, बुद्ध, इनकी जो दुनियाएं हैं, वो तो पहले ही सवाल ये कर देते हैं, अगर तू हमारा ईसा है तो हमें जन्नत में लेके जा, अगर तू मोहम्मद रसूल है तो हमारी शफात कर ताकि हम फिरदौस में आए। तो वहां तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं तुम झूठे हो। और फिर अपनी दुनिया में जब जाते हैं तो इनका नूर भी ले लिया जाता है, जितना भी है। काला लिबास पहना के इनको कहते हैं नीचे जाओ। शक्ल वही, लेकिन अब जब तुमने सच्चाई बतानी है जो नहीं बताई मेरी, खुदा कहता है शक्ल वही होगी तुम्हारी। अब उन्हें बताओ कि बाइबल से आगे जहां और भी है, कुरान से आगे जहां और, यहूदियत से आगे जहां और भी है, बुद्ध से आगे जहां और भी है,
अब जब ये नीचे जाते हैं तो फंस जाते हैं। अब आया मैं 2000 साल के बाद, जब से खुदा की जात ने मिशन दिया है। अगर खुदा भी ये साबित कर दे, मैं खुदा को इस वक्त चैलेंज कर रहा हूं, अगर खुदा भी रूह की दुनिया में ये साबित कर दे कि जाहिद, मेरे दिल की तमन्ना थी कि आधे लोग मेरे हों आधे खुदा के हों। अच्छा, ये तो बड़ी बात हो गई। अगर खुदा की जात रूह की दुनिया में ये साबित कर दे कि मेरे दिल ने एक या दो या चार बंदे अपने लिए चाहे थे, तो मैं खुदा को चैलेंज करता हूं तो मैं खुदा को चैलेंज करता हूं, उससे क्या बोले ना प्लीज। तो मैं आज खुदा को चैलेंज करता हूं, अगर एक शख्स भी 60-70 साल में एक तमन्ना या आरज़ू हुई हो खुदा के दिल की कि मेरे लिए भी हों लोग, तो खुदा आज ही मेरी जान ले। कितना बड़ा चैलेंज है ये, ठीक है? आज ही मुझे मार दे, चूंकि मैं अगर दोगली बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें तो चैलेंज नहीं कर रहा, मैं तो सीधा खुदा पे आ गया हूं। अब अगर खुदा ये कह दे कि इसका भी कोई थोड़ी सी सोच थी कि 2%, 3%, मैं भी सामने आऊं खुदा के बाद, ठीक है? अगर 90% खुदा है तो 5% मैं भी आ जाऊं। अगर कोई ऐसी तमन्ना है कि मुझे भी जलाल मिले, मेरी भी जय हो और मेरी भी उम्मत या मैं भी हूं, तो खुदा अब उसको चाहिए कि अपने दिल को यहीं से अभी फना करे। और अगर वो मुझे जिंदा रखता है तो ये बात साबित हो गई कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच है रूह की दुनिया में, ठीक है? क्योंकि हमने इस बात को सोचना या कोई तमन्ना या आरज़ू के खुदा के दिल की भी जय हो, इसको उठा के हमने कूड़े करकट में फेंक दिया है। ना हम मच्छियां पकड़ना चाहते हैं अपने लिए, और ना हम कोई उम्मत बनाना चाहते हैं अपने लिए। तो ये जो वक्त है अब, ये वक्त किसका हुआ? किसका हुआ अतर साहब? ये जर खुदा की बात चाहते क्या हुआ ये वक्त? भाई मैं तो फिर एक राह बना हूं ना, लेकिन ये तो वक्त खुदा का हुआ। अब खुदा के वक्त के लिए आज 60 साल हो गए, मैंने किसी से खुद एक ढेला भी नहीं मांगा। अब ये जो सुबह सुबह का वक्त था, मैं जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि ये जो छोटी वीडियो है, ये 7,000, वो पूरी क्रिश्चियन दुनिया में आग लगी। आग तो इस्लामी दुनिया में भी लगेगी। उनकी आग कुछ और है, इनकी आग कुछ और है, लेकिन दोनों को आग लगी हुई है अपने नबियों की, ठीक? इनमें से किसी को भी आग नहीं लगी हुई खुदा की। अब मैंने चाहा कि अब 7 साल तो मैं पूरी दुनिया में घूमूं और मैंने हर मुल्क में पैगाम दिया है, लेकिन अब जो आग लगेगी 7,000 वीडियो के बाद, उसमें जान का खतरा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अप्रैल या मई में मैंने सोचा है कि सिर्फ न्यूयॉर्क का जहाँ बड़ा स्टेडियम है, जहाँ मशहूर मशहूर लोग बोले हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर,
और प्रेसिडेंट और बड़े बड़े लोगों ने। वहां मैंने कहा खिताब तो होगा और जान का भी खतरा होगा, खुदा ने भी बता दिया है और आसमानी नूर की हस्तियों ने भी बता दिया। तो मैं ये समझता हूं ये जान है क्या, या थी क्या। मैंने तो 60 साल में खुदा गवाही देता है कि हजार हम मामलात ऐसे हो गए कि मैं मरते मरते बचा। तो मुझे तो अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि याकूब की तरह, क्योंकि जब यूसुफ ने अ, इब्राहिम इंतजार करते करते मर गया, फिर इसहाक भी चला गया, फिर याकूब आए, तो फिर ये बनी इसराइल जो थे ये 73 हो चुके थे। फिर उसके भाइयों ने उसे गिरफ्तार करवा दिया, वो 11 साल जेल में रहा। फिर खुदा ने उसे मौका दे दिया, रवाया बताई फरौन को। तो फिर फरौन ने उस पे इनायत की, अपनी अंगूठी और अपना ताज दिए उसे। ठीक है? तो 17 साल के बाद जब याकूब को ये पैगाम पहुंचा कि तेरा बेटा जिंदा है, तो वो चला 73 लोगों को लेकर। यूसुफ ने सबको माफ कर दिया। तो वो लेकर चला। तो जशन का इलाका जो था, फिरौन और ये दरबारी थे, ये इनका महंगा तरीन इलाका था, जहां पर ये बादशाह और दरबारी, बड़ा महंगा तरीन जहां पे ये, वहां पे इसने वेलकम किया, खुशामदीद की यूसुफ ने। और अपने बाप से कहता है अब तुम्हें मैं बादशाहों की तरह रखूंगा, अब मैं तुम्हें दरबारियों की तरह, जो दरबारी होते आला। और जब तुम मरोगे तो जहां बादशाह फिरौन दफन होता है, या इनके बड़े बड़े दरबारी वहीं दफन होंगे। बाप को खुशखबरी दे रहा है। तो बाप ये सुनकर रो पड़ा। याकूब ने कहा मेरा परदादा भी खुदा के वादे पूरे नहीं करता। इब्राहिम भी इसी आस पे चला गया। फिर उसने इसहाक से वादा लिया था, उधर इस्माइल से, वो भी चला गया। फिर इसहाक जाते जाते मुझे कह गया, याकूब को, कि तू जो वादे की सरजमीन, जहां पे शहद और दूध बहेगा, यानी जहां खुदा की प्यार होगा और खुदा का सच पता लगेगा, वो सरजमीन का वादा खुदा ने दिया है, तो तू चलेगा। वो इस्माइल भी उधर चला, इधर इसहाक चले, लेकिन वो खुदा की दुनिया नहीं है। तो यहां पर पहुंचकर याकूब अपने बाप को, सॉरी, याकूब अपने बेटे यूसुफ को कहते हैं कि बेटे, खुदा की तो दुनिया नहीं आई, तो तू मुझे कहाँ शायद बादशाहों में दफन करने लगा है जी। कहाँ तू मुझे यहाँ पे आला मज़ार और मेरे बनाएगा और मुझे बादशाहों की दुनिया में रखेगा। खुदा का वो जो वादा दिया था वो तो हुई है नहीं पूरा। तो उसने कहा अब्बा जान फिर मैं क्या करूं। उसने कहा वो सड़क नहीं जाती जहां इब्राहिम को वादा दिया था, उस सड़क के किनारे मुझे दफन कर, ताकि मेरी भी आंखें खुली रहें मेरे बाप इसहाक की तरह, और इसहाक की आंखें भी खुली रही अपने बाप बाप इब्राहिम की तरह।
कि वो वादा जरूर पूरा हो। उस वादे को पूरा करते करते कितने अंबिया आए, और उस वादे को पूरे करते करते ये मसीह भी आया है जिसने कहा अब वो जमाना आ गया है, अब वो जमाना आ गया है खुदा की बादशाहत का, जहां दिल से शुरू होती है वो नया जमाना। लेकिन उसके बाद अफसोस, सदा अफसोस ईसा पर, कि वो जमाना जो आना था खुदा के मुतालिक नहीं बताया, वो बातें छुपा गया, तो वो जमाना भी गुजर गया। फिर मोहम्मद साहब आए, इन्होंने भी नहीं बताया राज इलाही, कि वो क्या क्या राज थे, वो जमाना भी गुजर गया। फिर पीछे से क्रिश्चियन, फिर ये हिंदू, पहले बुद्ध, इन सबों ने खुदा की जात को छुपा दिया। इनकी नियतें देखनी हो, ये चाहते क्या थे। वो तो खुली खुली रंग दिखा रही हैं रूह की दुनिया में। इन्हें लग गया था पता कि अगर हमने रास्ता छोड़ दिया और खुदा को ले आए तो हम कहाँ होंगे फिर। हम तो गए, फिर वो आने वाले जो होंगे खुदा के लखते जिगर बेटा बेटी, वो तो हमारे ऊपर से गुजर जाएंगे। ये चीज ने तंग कर दिया है। तो कहा मेरे सिवा नहीं मिल सकता। अब इंतजार करते करते ये जमाना आ गया है जहां पे हम हैं। और मुझे पता है, मुझे अमेरिका में कत्ल कर सकते हैं, न्यूयॉर्क में कत्ल, उन्होंने बड़ों को कत्ल किया, माता लोगों को उन्होंने कत्ल किया। जूनियर, अ, वो क्या कहते हैं, उसके उसी दौर में वो आया था मैक्सिमिलियन, उसको भी कत्ल कर दिया। यानी जो भी सच लेकर आया उसे कत्ल कर दिया। तो मुझे, जब मैं सुबह दुआ कर रहा था, तो ब्लू विंग जो नूरों की हस्ती हैं, उन्होंने कहा भाई अब ये आग जो लगेगी ये तुझे भी लग सकती है और तू भी जा सकता है। तो फिर मैंने नूर के सामने ये दुआ की कि मैं सुखी रहूं और तू दुखी रहे। ये नहीं हो सकती बात है जी। हम सुखी रहे और तू दुखी रहे गम में। तो मैंने खुदा से कहा मेरे खून की होली खेल के अगर तेरी दुनिया आ जाए तो ये सौदा जो है सस्ता होगा। तो मैंने फैसला कर लिया कि चाहे न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन स्टेट या वॉशिंगटन डीसी या फिलाडेल्फिया या टेनेसी या अटलांटा या शार्ले, मैं इन सारे मुल्कों को देखा हुआ है, मैंने अपना जीवन गुजार दिया खड़े हो के बोल बोल के। तो अब क्योंकि वो आग ज्यादा लगी, तो जब आग ज्यादा लगती है तो फिर वो आग वाले आके कहते हैं कि या तो तुम मिटोगे या हम मिटेंगे। नहीं? तो मुझे एक बात याद आ रही है, वो अ, एक ताहिर साहब की, उनको जमाते हमने कहा भाई जर्मन तो बड़े अच्छे यूरोपियन भी, उन्होंने के अच्छे उच्छे नहीं है, तुम जरा चैलेंज तो करके देखो। तो फिर इन्हें आग लगेगी तो तुम्हें बताएंगे कितने बिस्सी के साथ। तो ईसा ने भी कहा था मैं आग लगाने आया हूं। अगर वो आग लग जाती तो क्या ही खुश होता। अब ये कह के तो बात उसने की, लेकिन उसे किसी ने ये नहीं पूछा तू अपनी आग लगाने आया है या खुदा की आग लगाने आया है, पता तो चले। है? जैसे मोहम्मद साहब ने कहा मैं अपनी उम्मत जो है वो छा जाएगी,
भाई तेरी उम्र छा जाएगी तो खुदा कहाँ जाएगा? और ये कि मेरे पास नबी नहीं आ सकता, तो सबसे बड़ी लानत ये छोड़ी कि मेरे बाद कोई बराए रास्त खुदा से मिल नहीं सकता। ठीक है? अब ये आ गए हैं जय कराने के लिए। अब मसीह उस्मा एक ऐसे उस पे पहुंच गया है, मोड़ पे, क्या कहते हैं, किसी राह के किसी मोड़ पे कभी तुम मेरे हमसफर। अब ये नहीं हो सकता कि हम पीछे जाएंगे। तो इसलिए न्यूयॉर्क अगले साल, उसके पता नहीं कितने पैसे होंगे, एक एक शख्स का अंदाजा लगाया 2500, एक एक शख्स का बनता है 2 हफ्ते का, और जहाज का भी, सब कुछ मिला के। तो आप लगा लेंगे 2500 से 15 लोगों को जमा कर दें तो देख लें कितने बनते हैं यहाँ पे। ठीक है? जी जी जी। तो वहाँ वो कहते हैं कि 2-4 कदम के बाद मिशन थोड़ी खत्म होता है। वो न्यूयॉर्क में जो आग लगेगी, वो फिर मैं कहूंगा कि मैंने तो भाई वाशिंगटन डीसी, वो कहता उधर तो बच गया, इधर आ गया। अमेरिकन कहते हैं। तो वो आग लगाते लगाते हम भी चले जाएंगे। लेकिन मैंने आज सुबह खुदा से कहा, रब मैं सुखी हूं। ठीक है, तूने मुझे बड़ा कुछ दिया और मैंने बड़ा कुछ खो दिया और तुझे पाया, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि वो आग लगे भांबड़ और मैं सामने ना हूं। ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने, अरतब साहब खुदा के नबी हैं, जो कुछ बराए दास भेज सकते हैं, अतर साहब को दे सकते हैं। तो ये फिर मुझे बताएंगे कि हजूर इतने हैं। तो मैंने जब 15-20 लोगों की बात की कि मैं तुम्हें सिर्फ एक नहीं, मैंने तुम्हें घुमाना है पूरी दुनिया में, तो वो भी हिल गए। उन्होंने कहा भी एक दफा तो हो सकता है। ठीक है, एक दफा का गेड़ा लगाया, 50,000, 50,000 एरो लग गए। ये तो गेड़े पे गेड़ा लगवाएगा हमारा। तो इसलिए जो भी यहाँ आ जाएंगे, हम उन्हें अपने दिल की आवाज को खुदा से मिला के पूछना है, और जो दिल से मदद करेंगे, अब ये मिशन पीछे नहीं जा सकता। क्योंकि ईसा ने ये कहा था, जो हल पे, वो हल चलाते ना पुराने जमाने में, वो हल पे वो एक चीज भी होती है जिसको पकड़ के चलाता है किसान, जो जी पता नहीं क्या कहते हैं, जो हल की हुक पर, जी जैसे वो चक्की नहीं चलाते तो वो चक्की का वो होता है। पुड़, हाँ जी जी। हाँ, उस पे हाथ रख के पीछे देखे तो फिर वो मेरे काबिल नहीं है। वो कभी ये भी तो बताया भी तेरे काबिल भी नहीं है, खुदा के काबिल भी नहीं है। है जी? तो मैं ये कहता हूं कि अब जो आग लगे, भांपड़ बोले, और हम छुप के तमाशा देखें, तो खुदा क्या ये नहीं कहेगा, ए मसीह जमा, मैंने तो तेरे लिए आग लगाई थी, तू खुद ही नहीं आग में गिरा, और दूसरों को कहने लगा छलांगे मारो, छलांगे मारो, छलांगे मारो। हैं? तू तो पहला था जिसने गिरना था इस आग में, ताकि मेरी मोहब्बत की पहली आग तो तुझे लगनी चाहिए थी। तो हमने ये बता दिया है, बना लिया है कि या तो इस रास्ते पे मरना है मसीह ने। मैं नहीं चाहता जी दफन होना आराम से सुख से बैठकर, नहीं। मैं भी चाहता हूं कि याकूब की तरह खुदा की दुनिया लाते लाते किसी सड़क के किनारे किसी गैर मुल्क, परदेसी मुल्क में मैं मर जाऊं। मेरे लिए ये बेहतर है। तो ये आज का पैगाम था कि सोचें
जी। कि वो क्या कहते हैं, सोचें, मेरी जान जाती है जब खुदा नहीं मिलता मुझे, एक दिन भी जान जाती है मेरी, कि एक एक दिन मेरे लिए तो भारी हो गया। उस नूर तो सारी रातों को ठहरा रहता है, मुझे मिलता भी है, लेकिन अपना काम नहीं किया हमने खुदा के लिए। अगर हमने भी यही कहना मरने के बाद, वो हमारी वीडियो चलाई जाए कि ये तो अपनी जय करा के आए हैं, तो फिर देखिए हमारा क्या हाल है। तो अब हुक पे हाथ रख के और खुदा जलाए बामड़, और हम ना पहुंचे वहां पर, तो खुदा कहेगा तू तो मेरा दिल था। हाँ जी। तो अब हमसे बर्दाश्त नहीं। तो मैंने कहा अपने बेटों को भी, और मानने वाले जो भी मेंबर हैं, अगर तुम नहीं मरना चाहते तो मत चलो मेरे साथ। मैंने तो पहले भी, जब ये आग लगी थी, 6 6 हमले हुए, मैंने सबको कह दिया था जो नहीं मुझे छोड़ना चाहता चला जाए। मैं कभी कोई गिला शिकवा नहीं करूंगा, क्योंकि मसीह तो मुझे बनाया गया था, तुम्हें थोड़ी बनाया गया था। तो अगर तुम बेवफा निकले, तो क्या मसीह भी बेवफा होगा? ठीक है। तो आज इसलिए मैंने, अब सबको मैं तैयार करूंगा, चाहे कोई एक पैसा भेजे या 10 यूरो भेजे या 50 भेजे, उसको इकट्ठा करके एस्टिमेट लगाना है कि वो जो 7 साल लगाए थे पूरी दुनिया में, वो तो कहे थे फरिश्तों ने कि ये जमहूरियत भी गई, तो वो हमने लगा दिए उनके लिए। अब फरिश्तों का फर्ज बनता है कि वो मेरे साथ चले, नूरों की हस्तियां साथ चले, और अब खुदा के लिए ये आग लगे। मैंने ईसा को भी कह दिया है, अगर ये जब आग लगेगी, तुझ पे भी लाजम है कि फिरदौस में बैठ के फिल्म ना देख। ठीक। तू भी चल मेरे साथ ईसाइयत की दुनिया में। जब ये भांपर बोले, मोहम्मद साहब को भी मैंने यही कहा, अगर अब भी तुम अहद वफा नहीं निभा सकते, तो वो कौन सा अहद वफा था जब खुदा ने तुमसे ये वादा लिया था, जब वो आएगा जो मेरी दुनिया लाएगा, तो तुम उसके मददगार हो। ठीक है। तो इन सबसे अहद वफा लिया हुआ खुदा ने, जिस जिसको भी नबी बनाया है, इनसे अहद वफा लिया था। जब वो जमाने आ जाएगा, वो कामयाब हो गया, तो तुम अहद वफा करोगे, और जो वादा तुमने मुझे दिया है वो पूरा करोगे उसकी मदद करके। तो इन्होंने अहद दिया था तमाम अंबिया ने अपने अपने दौर में, जब ये नबी बने, तो खुदा ने कहा तुम भी गवाह रहो, मैं भी गवाह रहता हूं। तो इस मजमून पे मैंने आज चाहा कि मैं खुलकर रोशनी डालूं। और भाई सच्ची बात तो ये है, अगर खुदा ने मुझे दे दिया, तो भाई ये पैसे, मैं तो कल भी वो सादी जिंदगी गुजारता हूँ, वो पैसे सारे खुदा की यूनिवर्सिटियों में, चाहे वो एक मुल्क में लगे या दो में लगी या 3 यूनिवर्सिटियां लगे, या उसके अंदर ऐसा हो जाए कि मेम्बरों का बोझ उठाना पड़े, तो वो उठाऊंगा, क्योंकि वो मेंबर भी तो चाहते हैं खुदा के लिए। तो इसलिए मैंने कहा आज जाने से पहले उनको तो मैं पैगाम दूं ही दूंगा। तो मैंने कहा ये पैगाम इन सबको भी दे दूं, कि सिर्फ मजे नहीं लेने के खुदा मिला था, ये बात हुई, यूं हुआ, खुदा ने ये प्यार किया, अब वो प्यार की कीमत भी चुकानी। ठीक है। हैं? तो वो अब दिल से यूं मदद करनी है कि मैं मुल्क दर मुल्क में जाऊं, और अगर ये आग सिर्फ अमेरिका में लग गई, तो अमेरिका जो है वो चक्की का पार्ट है, क्या कहते हैं ये, ये चक्की का पुड़ी जी। गुड़ है। वो चक्की घूमती है, उसका गुड़ ये है अमेरिका। उधर लग गई तो पूरे यूरोप में आग खुद ही लग जाएगी। हाँ। बेशक। फिर मैं इधर आया तो यहाँ भी आग लगी होगी। तो ये कोई इस आग से हमें, ये हमें क्या खिलाएगी?
हमने तो कई दफा अपने आप को पेश कर दिया था। वो उसने नहीं मरने दिया तो अलहदा बात हो गई, लेकिन हम तो तैयार हो गए थे मरने के लिए। तो आज का ये पैगाम था। सो जो सवाल करना है वो कर ले, इनको मौका दे दे। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया हुजूर। अ, हमारे किसी दोस्त, किसी मेंबर, किसी भाई का सवाल हो हुजूर से, कोई बात रूहानी मुशाहिदा पेश करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी कहना है कि कुछ मेंबरों का है कि बड़ी इमरजेंसी बात करनी है। तो अब मैं तो जा रहा हूँ, मुझे रोज धंधे देने हैं, बूढ़ा आदमी भी हूँ। वो कितनी इमरजेंसी बातें हैं जो उन्होंने मुझसे करनी है, या वो आसमान जमीन पे गिर रहा है। तो उनकी लिस्ट बना के मैं जब आऊं वापस, तो वो एक एक करके मेरे सामने लाते जाए प्लीज। ठीक है। जी हुजूर। हाँ। हुजूर, माजरत चाहूँगा, अक्सरियत तो मैसेजेज जो हैं वो दुआ के लिए ही होते हैं। तो मैं वो सारे मेरे पास हैं, तो जैसे ही आप वापस आएंगे तो हम आपकी गोशगुजार कर देंगे। नए नए बहुत ने कोई ये भी कहा हुआ है, बहुत ही जरूरी है, यानी कि हंगामी हालात हो। तो उनसे कहें जी, मैं वापस आएंगे हजूर से सबको एक एक करके टाइम दे देंगे 5 मिनट का। लेकिन अगर वही बातें पुरानी हुई तो खुदा के दिल का वक्स है नहीं। प्लीज। ठीक है। जी हुजूर। और फिर अगर ये इधर आ जाएंगे, तो जैसे मैंने अतर को भी कहा है कि मैं खुद ही यूरोप का दौरा करूं। ठीक है। अतर के साथ। तो मैं वापस आके, तो ऐसा कर लें इनके साथ, क्योंकि वो जो मेरी हैंडी जिससे मैं बात करता हूँ वो एजा से में पड़ी है। मैं भूल ही गया था पिछली दफा। तो वापस आऊंगा तो फिर प्रोग्राम रख लेंगे, वो हैंडी भी मैं ऑन कर दूंगा। तो कर ले सवाल जी जिसने करना है। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। वान साहब, खुदा की सलामती जी, कैसे हैं आप हुजूर से बात करना चाहें कोई मैसेज तो अपना माइक ऑन कर लें जी। जी खुदा का सलाम है जी, मैं ठीक ठाक हूँ। पैगाम सुन लिया, इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे और जैसे भी हो हम इसका मददगार बनेंगे। बस यही है। और जितने, चाहे हमारे अपने लोग क्यों ना हो, जिनके पास यूरोपियन सिटीजन है, मेरी उनको दावत है कि वो भी मेरे साथ चले। ठीक है, ताकि देख लें कि ये अखराजात कितने होते हैं। क्योंकि कमाल ही हो गया कि ये 1 मिनट की, खुदा ने कहा था 7,000 वीडियो जो है ये बामड़ बोलेंगे इनके। तो फिर ईसाई उनसे मिलेंगे, अपने चाचे मामों से, मुसलमानों से। तो मैंने देखा ये दौर, अवान साहब को भी पता होगा, वैसे एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम्म। लेकिन मेरे लिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं। हम्म। मेरा मेरे लिए सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। तो मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जो तुम निकाल सकते थे तुमने निकाल लिया। और बंदा आज भी तुम्हारे सामने बैठा है बस। हम्म। और बूढ़ा होके बैठा हुआ है। तो आगे जो तुमने, वो क्या कहते हैं, तोप चलानी है, वो क्या कहते हैं कि जैसे तोता तोप चलाता है, जी। वो भी चला के देख लेना। तो मैंने तो बच्चे उसे भी कह दिया है, मेरे साथ वो जाएगा जो मरने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका तो मार देते हैं, ये यूरोपियन थोड़ी है। उन्होंने कहा इससे बेहतर मौत क्या होगी, 1,000 साल भी जिए और रुसवाई में किए हैं। वो क्या जिंदगी है। तो अभी तक तो चले, और अब जो है मसीह से बर्दाश्त नहीं होती।
छोटे मोटे और आगे पीछे लेक्चर दे के बात नहीं बनती। ठीक है। तो मैंने खुदा से की दुआ, तो खुदा ने कहा 7,000 वीडियो के बाद, 8,000 के बाद इतने भांबड़ बोले, पता नहीं क्या तकलीफ हुई इनको, चाह के ये कर दे, रुकवा दे, फलां कर दे, ढिमकान कर दे, लेकिन वो फिर बात नहीं रुकी। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ खुदा की। हाँ, तो ये काम जरूर। अच्छा। जी हुजूर, बेशक जी। ब्रदर सईद मुल्क साहब, खुदा की सलामती जी। अगर आप कोई हुजूर से बात करना चाहें तो अपन माइक ऑन कर सकते हैं, अगर आपके लिए आसानी है। जी। तो भाई नहीं, इसका कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं सुन रहा हूँ हजूर को, क्या अगर कोई जहन में आया तो। सैयद मलूक साहब ने पैगाम सुन लिया मेरा सारा, जो मैंने आई थी है? जी थोड़ा सा शायद नेटवर्क का मसला था, ज्वाइन हुए अभी, तो तकरीबन सारा सुन लिया है, शुरू के चंद मिनट से नहीं सुन आप पाया। लेट आए हैं जी हजूर, थोड़ा सा इनको बता दें, लेट आए। पहले पहले 2-3 मिनट, 4 मिनट जरा लेट हो गया हूँ मैं, मेरा जी ख्याल है 4 मिनट, क्योंकि वो नेट का जरा थोड़ा सा इशू था। वो तो बाकी मैं सुन लिया। मूसा का भी, मोसिस का भी पैगाम, साइमन का भी और फिर मेरा भी, क्योंकि अब बात बहुत आगे जाएगी। तो पहला तो वो सुन ले दोबारा, सैयद मलूक से। जी हुजूर, मैं इनको जी पर्सनली जी। भेज दूंगा, क्योंकि वो हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो मैं पर्सनली इनको भेज दूंगा। अच्छा, उन्हें दे दिया जी रिकॉर्डिंग। बहुत शुक्रिया। तो इनको पूरा प्लीज बता दीजिएगा। जी, मैं हुजूर बिल्कुल बताऊंगा। तो वो पैगाम यही है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, और जहाँ बड़े बड़े लोग बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग, मार्क्स, और जितने बड़े लोग बोले वहाँ पे, तो वहीं मैं पैगाम दूंगा। लेकिन ये पैगाम वहाँ पे रुकता नहीं, क्योंकि अब तो ये मैंने देखा है, एक एक मेरी वीडियो पे कई कई हजार आ रहे हैं। तो ये पैगाम ना न्यूयॉर्क में रुकेगा अब, ना वाशिंगटन डीसी में, ना फिलाडेल्फिया में, ना अपस्टेट न्यूयॉर्क में रुकेगा, ना ये अटलांटा में रुकेगा, ना शॉले में रुकेगा। तो जितनी आग लगती जाएगी, जहां जहां बुलाया जाएगा, मैं नहीं रुकूंगा। तो उसके लिए अब मैंने कहा है कि बेटे ने भी बता दिया है कि अभी तक तो मैंने धेला नहीं मांगा किसी से, और ना मैं 10% मांगता हूं। अब जिसका दिल खुदा की आवाज मिला के देखे, जिन्होंने, कि वो कितनी मदद कर सकते हैं हर महीने, ताकि मसीह जमा पूरी दुनिया में घूमकर ये पैगाम दे सके, क्योंकि अब सबका साथ नहीं दिया है। और ये काम भी करना है, और खुदा ने कहा मैं बरकतें दूंगा। और अगर अमेरिका जो है, जैसे ये पूरी क्रिश्चियन दुनिया का हेडक्वार्टर, और जैसे चक्की चलती है तो ये उसका वो है, क्या कहते हैं, जी, इसका पुड़ है जी। कोड है। तो उधर आग लग गई तो फिर इन सबको आग लगी। ठीक है? इनको ही लगेगी, इन मोमदी वालों को भी लगेगी, क्योंकि ये आग इनको आपस में भी लगी हुई है, और मेरी ज्यादा लगेगी इनको ये आग। तो मैं तो बोल चुका हूं पूरी दुनिया में, मेरे लिए कोई बड़े बड़ा मसला नहीं है। वो तो मैंने पेश कर दिया था अपने आप को, अपनी जान देकर। वो खुदा बचाओगे तो खैर, लेकिन इस दफा तो मैंने खुदा देखा है। अब वो बुढ़ा जो है बिस्तर पे नहीं मरना चाहता। ठीक है। अब द होप फॉर अमेरिका एंड द टाइमिंग ऑफ मसाया, वो मैं बताऊंगा हर स्टेट में जाके। ठीक है। अब बुढ़ा जो, मैं चाहता हूं कि मुझे किसी इंटरनेशनल, किसी भी मुल्क, किसी सड़क के किनारे मार दिया जाए, ताकि मैं खुदा को ये तो कहूं, तेरी दुनिया शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन देख,
वो जो खिलान का वादा दिया था, मैं उसी राह पे मर गया, वाह। इंतजार करते करते। तो इसके लिए दो है इसको सब्जेक्ट, एक 7,000 वीडियो, लेकिन हो अमेरिकन, कोई ब्रिटिश नहीं, कोई अरेबियन नहीं, क्योंकि वहां रूह की दुनिया का अमेरिका की लैंग्वेज में हो। जी। ठीक है। तो अब ये थोड़ी सी आग, आग के भी मरहल है, मैं आपको समझा देता हूँ ना। पहले फूकनियां मार 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 के वो जो लकड़ियां होती है ना, वो अपनी जान निकल जाती है। वो आपने देखा होगा, अगर 100 फूकनियां मारी, अपने आप को ही गश आ जाता है। कभी किया है जी? जी वो बचपन में किया जी। हमारी वालदा कहती थी, ना मैं कोयला रही ना मैं राख। है जी। फिर वो जो फूके मारी जाती हैं, वो थोड़ी सी धुआं जो उठता है, कि ये धुआं कहाँ से उठता है, कौन बैठने दे तेरे आस्थान पे, कौन बैठने दे जो तेरे आस्थान से उठता है। वाह। ये मौका खुदा के दिल खुश करने का बार बार नहीं आएगा, ये सौदा एक ही दफा है अब। तो मैंने खुदा को कहा कि मैं तेरे हजूर, क्योंकि उसने मुझे कहा कि मैं लगाऊंगा आग, मैंने कहा मुझे चाह चाय मार दी। अब बुढ़ा कहाँ तक तमाशे देखेगा आराम से बैठ के। ठीक है। तो मैंने कह दिया अपने जो मेंबर जो भी हैं बच्चे, भाई जो अपनी जान प्यारी रखते ना चाहे मेरे साथ। उन्होंने कहा इससे बेहतर फिर मौत क्या होगी, कि हम मसीह के साथ मर जाए। ठीक है। तो मैंने अब गरिया गरिया आग लगानी है, डगर डगर गरिया गरिया, शहर शहर और गांव और मुलक दर मुलक से मैंने ये आग लगानी है। हाँ, होता ये है कि वो जब फूकनियां मारते मारते आपको गश आ जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा धुआं उठता है। ठीक है। फिर एक जमाना आ जाता है कि उस धुएं के अंदर वो छोटी छोटी चिंगारियां सी लगती है, उठती है ना चिंगारियां, उन चिंगारियों में कुछ थोड़ी थोड़ी सी आग लगती है। उसके बाद फिर एक और जमाना आता है कि वो आग लगती है तो धुआं भी बड़ा उठता है। फिर एक और जमाना आ जाता है, वो भांबड़ से बोलते हैं। वो जब भांबड़ से बोलते हैं, फिर जब वो आग लगती है, तो कहो जी ये आग लगी तो मैं भागता हूं। नहीं नहीं, हम उस आग में जलने को भी तैयार हैं। ठीक है। लेकिन सब कुछ बता के जाएंगे जो खुदा ने मुझे बताया। 2 घंटे की तकरीर, मैं अमेरिका में के खुदा की दुनिया क्यों नहीं आई, मैं 2,000 साल की जो तकरीर है ना, वो मैं 1.5 घंटे में बता जाऊंगा। वाह। ठीक। तो अब ये इरादे हैं। तो हमने तो कह दिया कि भाई अगर मर जाऊं, जिसने शादी करनी करे, जिसने जहां जाना है जाए, खस्मों को खाए। अब खुदा का मसीह जो है, अब ये सुख के सांस में, पहले भी सुख के सांस कौन से लिए है नहीं? तो इसके लिए पूरा 7,000 की वीडियो का जब खुदा ने कहा, तो वो फिर बरकतें भी देना चाहता है। मैंने देखा एक एक वीडियो में कई कई 100, बल्कि कई कई हजार वो तैयार हो गए आर्गूमेंट के लिए। तो इनको भी तरीका बता दें उनसे कैसे बहसो मुबासा करना है, जी। वो जो क्रिश्चियन है, ताकि ये आग और लगे। और दूसरे ये कि अब हमें फंड चाहिए, ये नहीं कि एक दफा देके अपनी जान बचा ली, चाहे थोड़ा ही दे लेकिन देते रहे। क्योंकि मैंने यहां भी कहा है, तो सारा प्रोग्राम मैंने बना लिया है पहले। वो अगर यहां से लेके जाता हूं तो अलाउ नहीं होंगे, वो क्या कहते हैं फ्लायर वगैरह, जी। वहीं से प्रिंट करने पड़ेंगे, वहीं से एडवांसिंग करनी पड़ेगी,
स्टेडियम, वहीं से सारा कुछ करना पड़ेगा। तो एक एक शख्स के लिए 2500 का 2 हफ्ते का एस्टिमेट लगाया। ठीक है। तो और ये नहीं कि भाई वो भाई एक बार करके वो कहते जो जान छुड़ाए, नहीं भाई ये तो चलेगा, चाहे वो 15 बंदे चले मेरे साथ, 10 चले या 2 चले, नहीं कोई भी ना चले, मैं कल ही चला जाऊंगा। है जी। कुछ ऐसे भी यहाँ पे वाकयात आए कि मैं अकेला ही चला गया, पुलिस भी डर गई, उन्होंने कहा ये क्या हो गया है? हम तो समझे थे ये बंदों के साथ आएगा। फिर उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन दी बोलने की। ठीक है। तो मुझे परवाह नहीं है कि मैं कल्ला गया तो मार देंगे मुझे। तो मैंने खुदा से कहा कि मेरे मानने वालों की तरफ ना देख, मेरी तरफ देख, अगर मेरी प्यार की रुत गलत है तो बता दे। ठीक है। तो अगर ऐसा वक्त आ गया उन्होंने कहा जी यहाँ तो मर गए हम, इधर अब जाने, मैं कहूंगा भी सब जाओ स्यापे में। मैं पुलिस को कहूंगा भाई मुझे स्टेडियम वहां तक पहुंचा दे, बाकी वो कहेंगे जी आगे हम नहीं पहुंचाते, ओ ना पहुंचाओ, देख लेंगे क्या होगा। क्योंकि ये देखने वाली बात है ना कि खुदा का प्यार भी लाना है और मुड़ मुड़ के पीछे भी देखना है। हैं? तो ईसा ने तो कहा कि वो मेरे काबिल नहीं है। मैं कहता हूं तू होता क्यों है कि तेरे काबिल नहीं है? काश मैं बात को खोल के कहता कि वो मेरे बाप के काबिल नहीं है। काश उसको कहता पथरस को, ये तू क्या मछलियां पकड़ता है? कहने का आ मैं तुझे, तू मछलियां क्या पकड़ता है, मैं तुझे आदम पकड़ना सिखाऊं। बस उसने अपने लिए पकड़े, ईसा ने अपने लिए पकड़े। वो ईसा ईसा करके इनकी जान निकल गई 2000 साल में। मोहम्मद ने अपने लिए पकड़ी, मैं अपनी उम्मत पे नाज करूं, और तू करता रहे उम्मत पे नाज। तेरी उम्मत हो कैसे गई? पहले भी इंसान खुदा के थे, तू तो अब आया जुमा जुमा 4 दिन, और तेरे बाद भी इंसान खुदा के होंगे। हाँ? और मैं आज मैंने अभी ये बात खोल दी, शायद इन्होंने सुना भी होगा, अगर खुदा की जात को मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो साबित कर दे कि मेरे दिल में कोई अपनी तमन्ना भी है, तो खुदा मुझे आज ही मारे। ठीक है। क्यों इंतजार करता है फिर खुदा कि मैं वैसी बातें करता हूं जो सही नहीं है? तो हम आज ही अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर खुदा नहीं करता तो समझ लो कि मसीह जमा खुदा का दिल सच्चा है इस दुनिया के अंदर, खुदा के दिल में भी और खुदा की जनतों में भी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सोच लिया है कि अब आगे चलना है। और बस एक मतलब बता दिया कि इसको पकड़ लो। जैसे यहूदियों के वक्त में रोम था, खुदा ने कहा था उधर लगा दे आग। जैसे गुलाम ने कहा दिया, वो अपनी जय करा करा के वो थक गए, उनकी अपनी जय नहीं होती। तो अगर खुदा की बात मान कर ये चला जाता है इंग्लैंड, और वहां पहुंच कर वो इस्लाम का नशा और नबी के इश्क का नशा निकलता, और खुदा जो बात करता वो पहुंचा देता, आधी दुनिया तो आ गई थी खुदा की। वरना फिर इस्लाम की जय थोड़ी होती है, न गुलाम अहमद कादियान की जय होती है। नहीं किया, नहीं मानी, तो वो जो इंग्लैंड था वो इन इंडियन पाकिस्तानियों के लिए रोम था, समझ लें। और इसी तरह खुदा ने ईसा को कहा था, नहीं मानते ये यहूदी, ये यहूदियों के मतलब ये है, मोहम्मद साहब ने खुद ही कह दिया, ये दाई जूती तो हम भाई, हम एक ही हैं। तो जब यहूदियों ने आग नहीं लगने दी, तो तू आवाज सुन खुदा की। ईसा ने कहा मैं वो 12 को मैं कहाँ लेकर जाता? मैंने कहा 12 में से कितने थे जो चलते? कहने लगा वहां कोई भी तैयार नहीं था चलने के लिए। ईसा ने कहा, मैंने कहा तू जाता। हाय हाय, दिल लगाया तुझ पर खुदा ने मसीह बनाकर।
हाँ? ये दिल लगा के दिल लगी नहीं होती प्यारे। फिर इसके लिए अपना अंजाम सोच कर भागने वाली बात नहीं होती। मैंने कहा तू जाता, अब वो मुझे क्या जवाब देगा? उसको क्या जवाब देगा जो खुद जन्म जन्म परदेसी हो गया? मुझे क्या जवाब देगा? उसके पास जवाब है भी नहीं। तू जाता तो इस वक्त शायद का जो वो कुड़ है वो अमेरिका है। मुझे बता दिए कि उधर लगे आंख, बाकी रही सही आंख। फिर जब इंग्लैंड जाएगा तो वो जो है पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने सोच लिया है कि हुन मरण को लो मुख हटक ना मलना, तो सानू मरण का शौक मिटा बंदे। अब पैसों पूसों की तो बात ही नहीं रही। अब तो कंजरी बन भी मेरी इज्जत ना कर दी। मुझे खुदा की बादशाह के लिए नच के यार मना बंदे अब। समझेंगे? तो देखो बुढ़ापा आ गया, लेकिन आग उससे ज्यादा भड़क गई। होता ही है ना कि आग ठंडी हो जाती है, लेकिन यहां तो और भड़क गई। तो हमने फैसला कर लिया है कि उसको लगी आग तो फिर इन सबको लगेगी आग। ठीक है? उनको लगेगी आग तो ये यूरोपियन ममालिक खुद ही जलेंगे। मैंने यहां तक देखा है कि मैं जब उधर से आते आया था तो हॉगस्टाम, ये जो छोटे छोटे, इन्होंने भी अंदर नहीं बढ़ने दिया, अंदर नहीं आने दिया। हाँ? मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, लेकिन हमने इस रास्ते पर खुदा की जय कराने के लिए, उसके प्यार को वापस लाने के लिए हमने सोच लिया है कि चाहे हमें जला के फिर जलाए और जला के खाक उड़ा ले, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। ठीक है? अब तो सैयद साहब को समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आप और कोई सवाल पूछ ले। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और दोस्त, किसी मेंबर का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी अच्छा भाई, जी आप कर लें बात कंप्लीट। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। सही साहब, प्लीज यू कैन होल्ड द माइक। हजूर, जी हजूर, मैं सुन लिया था ये सारा, आपने दोबारा रिपीट किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैंने पूरा मुकम्मल सुन लिया था। मेरी एक छोटी सी राय है जो मैं सब मेंबर्स के सामने भी, हजूर आपके सामने, पहले सब मेंबर्स सुन लें। जी कि मेरी ये भी राय है कि हमारे पास अब जो मटेरियल है ना, मटेरियल है वीडियोस और ऑडियोज की शक्ल में, ये इसको हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम सारे जो मेंबर हैं वो शायद इसके अंदर मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस पैगाम को सोशल मीडिया के लिए के जरिए स्प्रेड करने में। नहीं और कर। उसमें मैं ये किसी को दोष नहीं मैं दे रहा, इसलिए कि किसी की मजबूरियां भी होंगी, को मुल्कों के हालात भी हैं, वो भी अपनी जगह है। लेकिन मैं समझता हूं कि काम ये, अगर हम पिछले 5 6 6 महीने से, जब से ये वीडियोस का मैंने बार बार दरख्वास्त करता रहा और दोस्त बनाते भी रहे और फिर हम स्प्रेड भी करते रहे, लेकिन इसका काम पूरी की पूरी अगर टीम करे, अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस उधर मोजेस वगैरह भी बना रहे हैं और यूएम खान साहब भी बना रहे हैं सारे, अब बहुत मटेरियल अवेलेबल हमारे पास हो गया है। इसको अगर हम स्पेशली अमेरिकन और यूरोपियन जो चैनल हैं उनको ढूंढें पहले। सोशल मीडिया ऐसा है जैसे कि ओवरऑल जो पूरी दुनिया में वॉच हो रहा है। छोटे मोटे चैनल पे भी चलो करें, वो भी ठीक है, लेकिन बड़े बड़े जो चैनल हैं इनके ऊपर हम अगर टारगेट करके उनके कमेंट्स में लगाना शुरू कर दें, लगातार डेली बेसिस पे, कभी कोई मेंबर, कभी मतलब हर मेंबर ही लगाए, जी 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 मैसेज को जितना हम स्प्रेड कर लें, एक दफा कहते हैं कि ठीक ठाक मशहूर हो जाए जी लोगों के जहनों में कि यार एक शख्स आया है इस तरह, वो बड़ी मुख्तलिफ बातें करता है, ईसाई भी सोचने पे मजबूर हों, मुसलमान भी और दूसरे भी। उससे ये होगा कि हमारी जो, ऑलरेडी हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे कि हमारा तारफ, हम ऑलरेडी मुतारफ हो चुके होंगे लोगों की नज़रों में। इस सिलसिले में मैं फिर आज दरखास्त यही करूंगा सारे दोस्तों से
कि इसका कोई और भी कोई तरीका है तो बताएं, जो हमें नहीं अगर कोई समझ आ रही, जो लोग आईटी में हैं या कुछ और उनके जहन में ऐसे ऐसे तरीकेकार हैं कि जिसको हम यूटिलाइज करें। हम मैं मुकम्मल तौर पे इस मटेरियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे। मैं नोट कर रहा हूँ ये बार बार। ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। हम सबको जी कहे जा जी रहे हजूर, हैं, मैं सुन रहा हूँ। हम सबको तो कहे जा रहे हैं, हमारी कोई टीम बनी नहीं रही है जी। हम पूरे पाकिस्तान को शोर में डाल दें कि हमने क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है। उसके लिए भी कोई टीम भी तो पेश करनी पड़ेगी आपको। तो मैं फिर दरख्वास्त करूंगा सैयद साहब से कि जो विजन आपका है उसके लिए लोग चुने आप, अतर साहब साहब के मिलकर। ठीक है, एक टीम तैयार हो, कोई 13 की, 20 की, और उस टीम को फिर गाइड करें। सैयद साहब भी करें, जी ये जी करें। बिल्कुल। और वो डेली टीम जो है, वो टीम जो है वो एकदम नहीं बन जाती। ठीक है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अ, ये 4-5 दफा पूरी दुनिया में गया, इसने बॉक्सिंग के लाइसेंस। अब एक रह गया लाइसेंस, उसके बाद ये पूरी दुनिया में जाके ये ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो मुझसे ने पूछा अब क्या करना है। मैंने उसे अगला स्टेप बताया। मैंने कहा पैसों का कोई मामला नहीं है, ठीक है। अगला स्टेप ये है कि जर्मनी ने फ्री टैक्स इस टीम को, इसको कहा है कि वो टीम बनाए। ठीक है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है कि उस टीम में अब आ जाएंगे 20, 30, 40, 50 लोग। ठीक है, क्योंकि इसके पास सारे लाइसेंस है। 100 भी आ जाएंगे, 200 भी आ जाएंगे। उन 200 में से भी एक टीम बनानी है 12-13 लोगों की। तो ये काम करने से होगा, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा कि यहाँ पे बैठ बैठ के पैगाम दे दिए और फिर सब अपने घरों को चले गए। मेहनत करनी होगी। तो मैंने इसको सेकंड स्टेप दिया है। अगर पूरी दुनिया के लाइसेंस है तेरे पास, ये बात काफी नहीं है। तो मैंने कहा अब वो पब्लिसिटी करके देख जर्मनी में और इस हेसन में कि कितने लोग तैयार होते हैं। फिर वो अगर 100 आ जाएं या 200 आ जाएं, तो उन 200 फैमिलियों में से ऐसे होंगे जो मुझे दिखाया गया है। मैंने, इसने कहा तो मैंने विजन देखी कि उसमें से 4 बच्चे ऐसे थे जो दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन बने इसकी वजह से। हम्म। सिर्फ यही नहीं बना, 4 और भी बने। और उनको ये दोनों एजुकेशन देनी पड़ेगी, बॉक्सिंग की भी और खुदा की भी। ठीक है, तो अब इसने सेकंड स्टेप शुरू किया है। तो वो सेकंड स्टेप में वो कहता है मैं कल्ला तो नहीं कर सकता, मुझे मदद चाहिए। तो मैंने कहा साइमन तू मदद कर, याकब तू मदद कर, तू कर, तू कर, तू कर। ठीक है, क्योंकि कल्ला नहीं काम चलेगा। इसी तरह आप भी करें। हैं? पहले आप कहें कि भाई जो लोग हैं वो जरा आगे आ जाए। ठीक है, ऐसे जंगों में भी होता है। वो जो सबसे ज्यादा जान पे खेलना चाहते हैं पहले वो आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये काम करें। मैंने कहा मोसिस को, फिर वो जब टीम बन जाएगी तो उस 200 बंदों में से तू देखेगा कि कौन कौन सा क्वालिफिकेशन है। 4 तो मुझे दिखा दिए वर्ल्ड चैंपियन। फिर उनमें से फैमिलियां होंगी जो वो बल्कि कह भी रही हैं आप यूरोप में जाएं, जहां भी जाएं, हम पैसे लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप करें। ये सेकंड स्टेप हो जाएगा टीम बनाने का। लेकिन ऐसी टीम हो कि जिसको आप कोच कर रहे हो। ये नहीं है हम भी आ गए आप भी आ गए और वो बात हमें खुल के पता लग गई कि यहाँ पे बातें करने से कोई बात नहीं बनेगी। हम पूरे पाकिस्तान को ही क्रिकेट खिलाई जाए, टीम तो है ही नहीं कोई हमारी। ठीक है,
अच्छा, ये करने के बाद जो थर्ड वो है, उसमें से क्वालिफिकेशन देखनी होगी, कौन कितना वक्त दे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा ऐसा मैंने कहा है कि फिर तू मोसेस इस टीम को लेके पहले इंग्लैंड जा, अमेरिका जा, यूरोप जा। ठीक है, इसी तरह ये काम आपने भी करने हैं। मुझे पता है ये थका देने वाला काम है, कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी थक जाता हूँ। बुढ़ी कहती है भाई तू तो ऊपर ही नहीं आता। वो मैंने अपना मंजा जो है वो बेड, वो देखो अगर दिखाओगे तो दिखा दो, मैंने उधर ही कर दिया। मैं उधर पे ही 10 मिनट 15 मिनट लेट जाता हूँ। है, शर्म आती है खुदा के पास जाते हैं कि जितने वादे थे वो तो पूरे होंगे, लेकिन अगर जीवन में पूरे हो जाते तो क्या बात है। तो आप जो जो विजन या आइडिया देना चाहते हैं, उस पे आपको एक टीम बनानी होगी। फिर उस टीम में भी जी ये हजूर, होगा, फिर उस पे मेहनत करनी होगी आपको। ये नहीं कि टीम बना के आप पता लगे कैप्टन का पता ही नहीं लग रहा कहाँ पे पहुंचा हुआ है। उनको फिर एक्सरसाइज करवानी होगी आपको। ऐसे ही टीमें तैयार नहीं होती है। तो अब जैसे मैंने एक मिसाल देता हूँ, अभी वो ये करने लगा है, तो उसमें से एक हमारी बच्ची ने कहा मैं दुनिया की वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ। तो वो मोसिल उसको भी 8 घंटे देता है। वो कहता है अब्बा जान मैं तो, मेरी तो यहीं पे है। मैंने कहा फिक्र ना कर, समझेंगे ये कहीं ना कहीं, ये नतीजे निकलेंगे खुदा के। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे हैं। तो जरा बैठे ना, ये जो अपने हमारे सैयद साहब हैं, ये तो कोई टीम तैयार करने के लिए अतर साहब इन सब के साथ बैठे ना, या बल्कि मैं कहें तो मैं मौका दूंगा। अब सेमिनार में मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं वहां भी इनको मौका दूंगा। अगर सैयद साहब या आप कुछ कहना चाहते हैं कि हमें अपनी टीम चाहिए जो 1-1 मिनट की मूवी बनाए, प्लीज, मैं आपको वहां भी मौका दे दूं। जी ठीक है। नहीं हजूर, बेशक बेशक सारे ना बनाएं, हमारे पास इस वक्त मटेरियल काफी बहुत तेजी से बन रहा है। जी और बड़ी कमाल किस्म की वो राइटिंग्स ले लेके बुक्स में, और उसका एक एक पैरा, आधा आधा पैरा, मतलब कमाल की चीजें मैं नोट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें सेलेक्ट हो रही हैं। और मैं आपको बताता हूँ और जो कि वीडियो, मैं क्या नोट कर रहा था, मेरा भी सुन लेना, मैं तो नोट क्या कर रहा हूँ। 3 बजे दुआ करके रो के बैठा, बच्चों के कमरे में गया, वो एक वीडियो के लिए 1 घंटे लगे उनको। मैंने कहा मौसी से थोड़ा सा आराम कर ले, और साइमन से। उसने कहा अब्बा जी आराम मर के ही करेंगे अब लेट के, आपने क्योंकि ये दिया है। तो मैं भी नोट कर रहा हूँ। तो मैंने देखा वो साइमन तो वो रातों को सोता ही नहीं है बिल्कुल। बेशक हजूर, तो एक एक वीडियो पे एक एक घंटा लगता है जी, तो हाँ, टाइम टेकिंग। इतने ज्यादा लग जाता है, क्योंकि मोसेस का काम ये है कि वो अ, हीरे ढूंढे बीच में से। वो कहता है अब मुझे कई घंटे लग जाते हैं ढूंढते ढूंढते। जी वो जाके ताकि आग लगे, फिर वो आगे से डिलीवर इनको करता है। अब मैंने ड्यूटियां अपने घर वालों की तो मैंने लगा दी है कि तूने ये करना है, याकूब तूने ये करना, तूने ये करना। इसलिए ये सब कुछ नोट करने वाली बातें हैं। हाँ, ये कि तारीफ है, का तारीफ हो तो क्या है। हजूर। हाँ जी, जी जी, सैयद साहब। जी जी हजूर, ये बात मैंने 2-3 वीक, 2-3 दफा ये बात दोहराई थी कि जो नए मेंबर आ रहे हैं वो अभी इस वक्त चूंकि उनको मालूमात हासिल करने के लिए वो बुक्स की रीडिंग निस्बतन पुराने लोगों की निस्बतन ज्यादा कर रहे हैं। और ये नेचुरली ऐसा होता है, और क्योंकि जाहिर है उनके लिए नई चीजें हैं, वो तलाश करते हैं कि और देखें और देखें और देखें। तो जब भी हमारे दोस्त जो हिंदी वाले, उर्दू वाले या इंग्लिश वाले या यूरोप वाले जो भी, जब भी ये पढ़ें उसको इस जाविये से भी पढ़ें कि मैंने आज जो रीडिंग की है इसमें से कोई ऐसी मैंने इबारत को ढूंढना है जो शॉर्ट हो, जो कि आधे मिनट में, 1 मिनट में वो बोली जा सके वीडियो की शक्ल में। उसको हाईलाइट करते जाएं या लिखते जाएं उस बुक का पेज, चैप्टर, पेज,
और उसको हाईलाइट कर लें जहां पे उन्होंने जो ऐसी चीज, चमकती हुई चीज देखी है कि जो एकदम से मतलब है कि लोगों के ज़हनों में एक मुनफरद चीज पैदा कर सकती है। तो वो ठीक। मटेरियल भी पढ़ते पढ़ते, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं इनको करना पड़ना, सिर्फ पढ़ते पढ़ते ऐसी चीजों को भी ढूंढते रहा करें, मोतियों को, कि वहां उसको हाईलाइट किया और आगे पहुंचा दिया। और ये ठीक। टीम हजूर जो आपने कहा है, ये मैं आज या कल इंशाल्लाह सुबह तक मैं ये अतर भाई से बात करके ना, हम एक यूरोपियन मेंबर भी उसमें डालते ऑर्गेनाइज हैं, करें, दो तीन, तो कुछ। ऑर्गेनाइज, और उनसे जी जी पूछे जी भाई आपके पास क्या मटेरियल है, जी जी। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है। और फिर है जी। और आपने ट्रेनिंग करनी उनकी, समझे कि नहीं। टीमें एक दिन में नहीं बन जाती। तो ऐसा करके उनको जिम्मेदारी दे देनी कि भी कल हमारी मीटिंग होगी, परसों होगी, आप बताएं आपने क्या क्या निकाला है, और आप बताएं आपने आगे से जो, एग्जैक्टली। प्लीज। वो बात जाके वही, वो क्या कहते जी हैं, जी ले आई फिर वहां पर किस्मत हमें वहां पर। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। ठीक है। हमने ये काम नहीं करना है कि जहाँ की खोती वहीं आंख खुलती। हमने तब्दीलियां लानी है, और इस दुनिया में तब्दीलियां लाने के लिए अगर 10,000 की भी फौज हो ना, तो बाद का जो 100 होते हैं ना, जो जान पे खेलना चाहते हैं, वो 10,000 को भी निकलते रहते हैं। इसके लिए फिर जुनून चाहिए, पैशन। तो प्लीज आप उनको जिम्मेदारी भी दें और मीटिंग भी करें, चाहे रोजाना करनी पड़े या दूसरे दिन पर करनी पड़े। उस टीम के लिए फिर अपनी जिंदगी दें, ताकि वहां से बात आगे चले। ठीक है। जी, ताकि वहां पे अकाउंटेबिलिटी हो, पता राइट चले कि क्या जी। क्या हुआ है और उसका रैकेट रखा जाए। जी। क्योंकि एक कसियाना ने भी ऐसे किया भाई, तुमने ये करना है, फला ओ, सुन सुना के वो चले जाते हैं। तो जब उसने ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने बताया उसको कैसे उस टीम को तैयार करना है, फिर आगे कैसे रिप्रेजेंटेटिव करना है। तो फिर जब उसने लोगों को कहा कि सामने आए, तो इतने लोगों में से वो 10 लोग ही सामने आए। ठीक है। चलो 12 की भी टीम हो जाती है, 13 की भी टीम हो जाती है। ठीक है। तो ये एजुकेशन सिर्फ कहने से नहीं, आपको उनको ऑर्गेनाइज करके रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, ताकि मूवमेंट आगे चल सके। ठीक है। जरूर, अगर 12 लोग भी, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर 12 लोग भी इस टीम में शामिल हो जाएं जी। और हर बंदा ये ठान ले कि मैंने कम से कम हर रोज 20 चैनलों के ऊपर या 20 जगहों के ऊपर या 20 सोशल मीडिया के कोई प्लेटफॉर्म पकड़ लें, वो कोई जरूरी नहीं है कि यूट्यूब ही सिर्फ हो, कुछ भी हो जाए, फेसबुक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, जिसमें भी कोई कंफर्टेबल है। अगर 12 लोग 20 जगहों पे भी हर रोज पैगाम लगाते जाएं तो 250 लोगों के 250 प्लेटफॉर्मों पे डेली बेसिस पे पॉइंट पैगाम जा सकता है। ठीक है। ये मुश्किल काम नहीं है, ये ठीक है, मुश्किल मुश्किल काम काम नहीं। हरगिज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल काम बिल्कुल। नहीं है। लेकिन ये करने से होगा, इसके लिए एक कैप्टन भी चाहिए। कश्ती में बैठ जाए 200 आदमी, जहाज में बैठ जाए जी तीन जी सौ आदमी, और क्या किसी को भी कह दें भाई ये चप्पू खींच ऊपर को, ऐसे बात नहीं बनेगी। कैप्टन चाहिए जी, कैप्टन। बेशक। तो ये जी जी। और कप्तानी। हमारी शुरू शुरू में हमारी वीकली मीटिंग हो जाया करे, उसके हाँ। बाद फिर हम आहिस्ता 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 आहिस्ता, बेशक 2 वीक में एक दफा हो जाए या वीकली एक ही रखें, लेकिन इस तरीके से हम एक रिकॉर्ड रखें कि हमें पता हो, और वो रिपोर्ट आपको भी एंड पे जब हमारे आपके नहीं साथ तो क्या मीटिंग हो। और है जी। क्योंकि वो अब वही मसला आ गई वो। मैं मिसाल देता हूँ, सब चूहे इकट्ठे हुए, मीटिंग हुई कि ये तो बिल्ली जब आती है ये हमारा एक चूहा खा जाती है, इसके मतलब क्या करना है। बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, और एक बात पे सबका फैसला हो गया, इसके गले में घंटी बांध। तो जब ये आए तो दूर से वो घंटी बजे, तो हमारे पास इतना वक्त होगा कि अपने सुराखों में जाके छुप जाएंगे। बड़ी ताड़ियां लगी, तो फिर सवाल उठा, ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। जो बांधेगा वही कैप्टन है। तो ये काम ऐसे हो।
हजूर ये बन जाएगी, ये टीम बन जाएगी, ये चलो मामला ठीक है, आप मुझे आप तो भाई, समझे हो जाएगा। अब मैं गागी पे नहीं ये चलता, मुझे टीम बना के दिखाए। विद इन विद इन अ वीक इंशाल्लाह ये काम हाँ टीम का हो जाएगा। और हाँ, इसकी विद इन अ वीक हो जाएगा, ये दुआ चलो बस ठीक आप है, कर दूर दें, दूर इसमें न खुदा जाने, बरकत डाल दे। ठीक है सैयद साहब, दूर न जाने नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये प्रैक्टिकल जो है वो हो जाए तो बड़ी बात है। ये तो मैं दुआ करूंगा। मैं वैसे ही दुआ तो मैं कम करता हूँ, काम में ज्यादा करता हूँ। अब दुआ क्या करूं उसे पता नहीं कि मेरे पे क्या बीतती है। वाह, जब जिब्राइल ने कहा मैं तेरी जान बचा सकता हूँ इब्राहिम, तो जिब्राइल ने वहां एक सवाल कर दिया। इब्राहिम ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा ठीक है, तू मेरी जान बचा सकता है। उन्होंने कहा अगर तू दुआ करे तो मैं वहां तक पहुंचा सकता हूँ, खुदा तक। उन्होंने कहा मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, क्या खुदा को पता है कि मुझ पे क्या बीत रही है? उसने कहा हाँ, खुदा को पता है। उसने कहा फिर ना मैं दुआ करता हूँ और ना मुझे तेरी पैगाम रसाई चाहिए, जब उसे पता है कि मुझ पे क्या बीत रही है। इसलिए मैं दुआएं बड़ी कम करता हूँ। इनको टरकाने चुकवाने के लिए कह देता हूँ कि ठीक है, हो गई हो गई हो गई। लेकिन क्या दुआ करूं, उसको तो हमारे हाल की खबर है जी, कि हम पे क्या बीत रही। तो ठीक है, मैं देखते हैं एक हफ्ते के अंदर कि क्या करता है। और 7,000 बन गई। तो मैंने आज सुबह जंगल में देखा कि वो वीडियो जो थी ना, 1-1 मिनट की, वो ऐसे घूम रही थी कि ईसा भी वहां पे खड़ा होकर कहने लगा ये वहां पे आग लगी, अब जाएगा कौन? बिल्ली के गले में काटी भी तो भाई नहीं है। चलो 7,000 तो पूरे हो गए। भाई वो घंटी कौन बजाएगा? भाई मैं बजाऊंगा उसके गले में, मैं डालूंगा सबसे पहले। और मैं ऐसा शख्स नहीं हूं, मैंने हजारों से भी, 20,000 से भी, 30, मैं सारी जिंदगी पहला शख्स हूं जो सामने खड़ा होके परवाह नहीं की उसने किसी की। तो मैं जाऊंगा जी आगे। और अगर मेरी जिंदगी में ये रिकॉर्डिंग हो जाए कि ये खुदा की राह में मेरी दुनिया लाते हुए किया, भाई इससे अच्छी मौत क्या होगी? है? इससे बढ़ के तो कोई मौत नहीं होती। स्वेट फॉर अर्थ, थियर फॉर मैन एंड ब्लड फॉर हेवन। लेकिन हम कोई बंदा नहीं मार रहे, हम तो अपनी जान दे रहे हैं। ठीक है, सैयद साहब को पूरा पता लग गया। तो चलो, मैं एक वक्त अतः तुम मेरे सामने से गायब हो गए और तुम्हारी रूह आगे बैठ गई मेरे सामने। वाह तो ये जो धुआं था नहीं उठ रहा है ये बादल से, मैं ये जिसम से गायब ही हो गए थे। है जी। वाह वाह तो वो हमें जाया नहीं करेगा। वाह। है, बादलों से हल्का, हवाओं से हल्का, पता नहीं क्या क्या प्यार देगा। क्योंकि जो अपनी जान को बेच जाते हैं वो उनको अकेला नहीं छोड़ता। ठीक है। वाह। और सैयद साहब ने कोई बात करनी तो कर ले, वरना फिर किसी और से। भाई बस हजूर यही मैं असद भाई ये काम पे हूँ मैं अभी, तो ये यूं ही अच्छा, फारिग होता हूँ ना, जो आप होता हूँ तो मैं आपको फोन करूंगा। जी तो फिर हम लोग इसके ऊपर शुरू कर देते हैं काम आज से ही। जिंदाबाद। जी बिल्कुल जी, मैं मुंतजिर रहूंगा। बहुत जिन- शुक्रिया सही जी जी, साहब। मैं आपको शाम को करता हूँ फोन, अभी अभी इधर। जी जी। जी ठीक है। जी हजूर बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे या हम अगले मेंबर की तरफ चलें जी? जी जी, अगले मेंबर की तरफ चले। किसी और भाई, किसी और दोस्त, हमारी किसी बहन का कोई सवाल हो, फिर मैं जो भी हमारे मेंबर बैठे हैं, तो काफ़ी देर है, हुजूर का भी लंबा सेशन चला आज, तो अगर कोई सवाल है तो हम लेके चलते हैं आगे। अच्छा भाई, आज इनसे पूछें, सब मेंबर्स से बात जी करते हैं, करें कि जो आज टॉपिक चला है ना, जी, इसके रेलेवेंट हमें अभी ये जो अगले 5-7 मिनट हैं, किसी ने कोई मशवरा देना है, कोई बात करनी है, तो वो प्लीज हमें इस वक्त कंट्रीब्यूट करें उसमें, वेरी गुड, जो आज की बात है। जिंदाबाद। बिल्कुल। और मैं तो यहाँ ये भी दरख्वास्त कर दूंगा, अगर आपको ठीक लगे, कि हजूर अगर अपना प्रोग्राम जब ख़त्म करें तो सारे मेंबरान 5 मिनट के लिए रुक जाएं,
और हम्म, सईद भी हमारे साथ रुक जाएं, तो हम्म, सभी मेंबरान इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर लें। हाँ प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल ये हमेशा हम ऑफ द रिकॉर्ड ही, ऑफ द लाइन हम बात किया कर लिया करेंगे। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है उसमें। और आइंदा भी जो मीटिंग होगी उसमें भी हम मीटिंग हुजूर के बयान के बाद 5 मिनट सभी लोग रुक जाया करेंगे, ताकि हमारा अपडेट साथ साथ होता हाँ रहे। वो कर लें। अभी बुलाई हुई जी थी, बहुत शुक्रिया। जी। अभी 7 आदमियों की टीम बुलाई हुई थी, तो वो आए, तो मैंने उनको 1-2 बजे तक सोने नहीं दिया। ठीक है, उधर बीवी भी, अब उसकी भी 2-2 बजे तक, वो तो खैर यूज्ड हुए हैं। तो सब पे मुसीबत आई हुई थी। तो मैंने कराया इसका पूरे, जब जाने लगे तो मैंने कहा भी कोई दुआ या तमन्ना, कहने लगे दुआ ये करें कि हम 24 घंटे सोए जाके। यहाँ से हमारी छुट्टी दुआ ये बस है कि हम जाके कोई 24 घंटे मिल जाए कि हम सोए। तो ये हाल है। तो वो समझते हैं कि मैं उन्हें हाथ चूमने के लिए बुलाता हूं। इनको पता ही नहीं कि वो मसीह जुमा है क्या। ठीक है, और पूछ लीजिए। हाँ, वो जो सैयद साहब ने कहा है, उस पर पूछे। जी, कोई मेंबर हमारा कोई राय देना चाहे, आज का जो हुजूर का मौजू था उस पे भी बात करना चाहे कोई मेंबर, तो प्लीज अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ये प्रोफेसर भाई और हजूर, ये जो रिच मेंबर्स हैं, हमारे अमीर मेंबर्स हैं पाकिस्तान के, अभी उसमें से कुछ शामिल नहीं हुए, उनको आप प्लीज इंडिविजुअली पैगाम दीजिए अतर भाई। ये वीडियो सुना दें उनको, या अदब से पूछे। जी बिल्कुल सही चर्चा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये जी, सभी मेंबरान को जो वेल ऑफ हैं पाकिस्तान में भी, मैं उनको ये फर्दन फर्दन ये वीडियो हुजूर का पैगाम जी, के साथ ऑडियो में भी जी। मैं आप सबको भेज देता हूँ। बहुत अच्छा सजेशन है आपका। हाँ, बड़ा अच्छा है। जी, हमारे किसी और दोस्त, किसी और भाई का कोई आज की इस मीटिंग के बारे में कोई राय हो, आजादाना तौर पे, बिल्कुल आज़ादी के साथ आप वो राय हमारे सामने रख सकते हैं। बिल्कुल। कोई मशवरा। जी हजूर, खुदा की सलामती। आप पर भी। खुदा की सलामती, खुदा की बात। अ, हजूर, आपकी इजाज़त से मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, अभी जो आपने जिक्र किया एक टीम का, तो वो मेरा नंबर अतर भाई के पास होगा। ठीक सैयद है, साहब नंबर ले लें, और जो काम वो हमसे लेना चाहें तो हम उसके लिए हाजिर हैं। टीम का मेंबर समझें, जो जिंदाबाद। काम वो कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, वो हम उसके लिए हाजिर हैं। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सैयद शुक्रिया जी। सैयदना साहब ने भी बल्कि सुना है। हम सारे, जी जी, प्लीज। ठीक। जी बल्कि हम सारे लोग ही इसमें शामिल होना होना चाहिए, हर एक को ही। लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पास जो जिनके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है काम जी जी करने की, जी, बिकॉज उनकी लाइन और वो समझते हैं इन चीजों को। बिल्कुल। उनका तो मस्ट शामिल होना है, लेकिन जो नहीं भी समझते, कम अज कम उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया जरूर हैं जो हाँ, वो हमसे शेयर कर सकते हैं उस ग्रुप में। और हम कोई आइडिया ये ना कोई समझे कि जी ये मैं जो बताऊंगा इससे पता नहीं, ये तो मामूली सी बात लग रही, कोई भी मामूली बात नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। हर बात जो है वो वैल्यूएबल होगी। खुदा के रास्ते में काम करना है, ये हमारा रात का काम नहीं है या किसी किसी शख्स के लिए नहीं है ये। जी हर बंदा, हर बंदे को ये आज़ादी है कि वो उसमें मशवरा दे और वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करे, और बल्कि क्रिटिसाइज भी करने की इजाजत है हर एक को कि भाई अगर इसकी जगह ये काम करें तो बेहतर है। हम डिस्कस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और तैयार हैं। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका, आपने अपना पेश किया नंबर और सारा। इसी तरह दूसरे दोस्त भी जो कर सकते हैं वो भी आगे बढ़ें और इसमें इस काम में शामिल हों। सैयद साहब, मैं आपको थोड़ी सी एक और भी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। आप अमेरिका में हैं, तो जी जरा देखें मैनहट्टन के इर्द गिर्द कोई ऐसी पेंशन जो सुबह का और शाम का खाना देती हो और जहाज की टिकट भी हो, तो उसकी अखराजात भी बंदा, अगर वो जी उनको वो देनी पड़े,
डील कितने बंदे आएंगे। तो अब क्योंकि मैं, जी जी, मैं उसके ऊपर भी रिसर्च कर लूंगा। ठीक है। ऐसे भी हैं, रिजोर्ट वगैरह होते हैं बाज़ दफा। जी जी। तो एरियाज का पता चले कि आपने कौन कौन से एरियाज में जाना है, तो फिर मैं उस एरियाज में मैं ढूंढ लूंगा कोई ना कोई। पहला एरिया तो मैन हेड में जी। और वो जो स्टेडियम है जी उसके भी तीन पोर्शन है मैन हेड में। मैन हेड में एक है जहाँ पे जी जी कई हजार बंदे आ सकते हैं, एक उससे ज्यादा है, और एक जिसमें 500 600 बंदा आ सकता है। तो हम ले लेंगे पहले छोटा स्टेडियम ताकि कैपेसिटी का पता लगे जी। और 2 घंटे के लिए, लेकिन हमें 2 हफ्ते चाहिए पब्लिसिटी। पूरे मैनहट्टन को हमने कवर करना है, और सीएनएन ने भी वही है, वहां इतनी दफा देना है कि वो तंग आ जाएंगे कि ये कौन आ गया मसीह एक फिर, जिसने हमारे डब्बे भर दिए। तो फिर आगे से वो भी देंगे न्यूज कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो गलत थे या खराब थे, तो ये करना है। क्योंकि 2 हफ्ते में रात दिन चाहिए कम से कम। सुबह से शुरू होकर शाम तक हमें वो फ्लाइट देनी है कि इस टाइम पर इस डेट को जो है, जो अपने आप को न्यू होप फॉर अमेरिका और खुदा का पैगाम देना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा है, अगर कर दें, और अगर कोई हमें ऐसी मिल जाए डीलिंग कि 10 15 आदमियों के लिए वो सस्ती मिल जाए, तो आप अमेरिका में तो उसको देख लें। जी, जो मैं उसके ऊपर भी कर लूंगा। मैनहट्टन ठीक। आप कह रहे हैं, तो ठीक है। मैं उस एरिया में भी देखता हूँ। जी जी। दैट एरिया इज वेरी एक्सपेंसिव एरिया, बट फिर भी कोई ना कोई उसके इर्द गिर्द बड़ी और बारों भी हैं, जरूरी नहीं हाँ। मैनहट्टन में ही ठहरा जाए। नहीं वहां से ठीक। 10 15 मिनट के ट्रैवल के ऊपर मैनहट्टन जाया जा सकता है। हाँ, जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी वो, जी जी हाँ, वो हम कर लेंगे। तो ये मैं इतनी तो चल के मैं चला जाता हूँ, कोई 7 8 किलोमीटर, तो कोई मतलब नहीं। जी जी। चलो। अच्छा भाई, और भी दोस्तों से पूछें, कोई और हाँ, दोस्त पूछे। जो हैं वो, या जब हजूर को रुखसत दे दें, क्योंकि उन्होंने काफी लंबा किया है, तो अगर हम हाँ, 5 मिनट बाद में लगा लें, नहीं आपने जैसे आप सही मुनासिब फरमाया, समझें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसी सजेशन पे चलते हैं, सभी लोग जरा 2 3 मिनट रुक जाएं। हम हजूर से अगर किसी का मेंबर का सवाल हो तो वो कर ठीक। ले, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। तो जी फिर हम खुद बात करते हैं जी। किसी दोस्त का मेंबर के सवाल हो तो वो हजूर के गोशगुजार कर सकते हैं। चलें जी हजूर, यहाँ पर मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा। जी। कल रात मैंने एक मुशाहदा देखा जी। मैं एक बहुत ही लो डायमेंशन की कोई मजहबी दुनिया थी, वहां पर मैं उतरा जी। जी। और जैसे अ, ये लोग समंदर के ऊपर सर्फिंग करते हैं, जी। सर्फिंग बोट, मैं उस अच्छा। दुनिया के ऊपर सर्फिंग कर रहा था। अच्छा। वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ की फसलें, वहाँ के पानी, वहाँ के उनके ऊपर सिर्फ मैं ऊपर तैर रहा था, सब चीजों के ऊपर ऊपर। बाकी लोग जो थे वो घिसटते और गिरते पड़ते अपनी जानें बचा के दौड़ रहे थे, और कई परवाह तो गिर रही थी वहां पे। अच्छा। तो उनमें से चंद एक ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, ये कहाँ जा रहा है। हम्म। तो हम लोग एक छोटी से, यानी कि 4 बाई 4 4 बाई 6 का एक छोटा सा एक कमरा था, उसके ऊपर लिखा था मस्जिद। अच्छा। उस मस्जिद में हम पहुंचे, उन्होंने, बल्कि उन्होंने ही वो मस्जिद ढूंढी। जो लोग मेरे पीछे थे उन्होंने आवाजें देखी। तो मैं उस मस्जिद में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर मेरे अपने जो खानदान के लोग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो भी वहाँ बड़ी बुरी हालत में पहुंचे हुए पड़े। हम्म। और इतने दुबले पतले के उन बेचारों के, जैसे अफ्रीका हाँ, में गुर्बत वाले जो इलाके हैं उनमें इसलिए निकल आते हैं। हड्डियां निकल आई। और हाँ वे। हड्डियां भी और दिमागी तौर पर भी उन मेरे, मैं बता सकता हूँ कि मेरा भाई एक वक्त में दुनिया का इंटेलिजेंट मैन, मैं उसे समझता था। अब उसकी रूह जो थी ऐसे बौखलाई हुई थी, ओए होए। जैसे नीम पागल होते हैं लोग, इस तरह। हम्म। उसको अगर पानी का गिलास कहा जा रहा है तो वो कुछ और उठा के दे रहा है, इस हाँ। तरह के।
बेहालियत उनकी तो, वो इतनी तकलीफ में थे लोग कि मुझे उनके आंसू देख के मेरे आंसू निकल आए, जिसमें मेरे अपने अजीजोकार भी थे जिन्होंने मुझे प्यार किया हुआ था किसी वक्त में, जी जी। एहसान किए थे। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा मेम्बरान से कि मुझे जो रियलाइजेशन हुई वहां पे कि इन्होंने ये सारी जिंदगी के झमेले काम, हर वो काम किया था जिसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल और हमारे बिल्कुल। पास भी आ जाके 24 घंटे ही हैं, वही 24 घंटे। जी। और मैं और शॉर्ट कर देता हूँ, मैं उस तकलीफ के साथ, उस गम के साथ ही मैं सुबह उठा, वाह। और सबसे पहले मैंने हजूर की लाल किताब ऑन कर दी, और हम्म। खुदा के हजूर सजदा करके तो मैंने दुआ मांगी है, खुदा 24 घंटे में जब भी मैं अवेलेबल होऊंगा, मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ उन अरवाह को, वो मेरे चाहने वाले हों या तेरे चाहने वाले हों, सब तेरी मखलूक है। जो जो हमारा कोई रूह की दुनिया में, या ना भी हमें उसे जानते हो, वो तेरी तालीमात सुनना चाहता हो, तो मैं अपने बाकी के घंटे भी जो हैं वो इन तालीमात को सुनूंगा, ताकि वो यहाँ पर मेरे साथ सुन सकें। तो यही गुजारिश मेम्बरान से है कि इस वक्त को बहुत कीमती जाने। हुजूर के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, और बिल्कुल। हमारे बावजदाद के पास भी यही 24 घंटे। जी। लेट्स मेक इट द मोस्ट टू यूज आउट ऑफ इट। और खुदा के दुआ करें कि हम हजूर के और मददगार हो सकें, ताकि हमारी जो रूह की दुनिया में आबा अजदाद हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भी मदद हो सके। अच्छा, मैं अपना अपना भी बयान कर दूं थोड़ा सा। जी हजूर। कोई 2 दिन पहले की बात है। मोहम्मद साहब आए, कहने लगे कि मैं निचली दुनिया में जा रहा हूँ। तो एक तो दोस्त की हो गई, फिर उसके बाद लाइट दोस्त की, उसके बाद हल्की हल्की आलम अरवा शुरू हुए। उस आलम अरवा में भी कई दर्जात हैं। जितना आगे जाएंगे वो अच्छी होती जाएंगी, और जितना पीछे आएंगे वो खराब होते जाएंगे। तो मुझे मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ वहां पे। तो मैंने कभी देखा तो मैंने बड़ा पूछा, शायद कोई नई चीज दिखाएंगे। तो वहां हम पहुंचे। मैं इस बार दोस्तों की बात नहीं कर रहा था, बड़ी अहम बात है। हम आलम बरज़ख में पहुंचे। वो आलम बरज़ख ऐसी है जहां पे यूरोपियन, जैसे अमेरिका में है ना, चाइनीज टाउन, ठीक है, इटालियन टाउन है जी ना। बिल्कुल। ऐसे ही है ना। इन्होंने अपने में टाउन बना रखे हैं, जैसे इंग्लैंड में बनाए हुए हैं इन्होंने। तो मैंने मोहम्मद साहब से कहा मैंने भी तजर्बा करना है। कह लिए वहां उनके पास नूर भी है, और उन नूर में मैल भी बड़ी आ गई, क्या कहते हैं, अंधेरे भी। तो उनके पास जाना है। वो उनको, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा था आप भी एक पहले बाइसिकल ले लें, और मैं भी ले लेता हूँ बाइसिकल, ताकि थोड़ी सी हकीकत तो खुले, वो आपके जो आशिक है। तो जब हम पहुंचे, तो उस बाइसिकल से हम पैरेलल सिटी में से गुजरते जा रहे थे। ये यूरोपियन के आलम बरसक है। जी वहां तक तो बात ठीक थी, ठीक है। अब जब हम आगे आया, अली की दुनिया, पैरेलल सिटी, आप यकीन करें वहां पर इतनी ज्यादा इंतहा पसंद टेररिस्ट थे कि उन्होंने अपनी अपनी गलियों को, वो न गली को आगे जाने देते थे न पीछे जाने देते। मैंने कहा मोहम्मद साहब आप देख रहे हैं, ये क्या दोजख बना दी आपके लोगों ने। कहने और आगे जा रहे। अब हम जा रहे बाइसिकल पे। मैंने कहा प्रवास प्रभु से बात नहीं चलेगी, असल हकीकत तो जब खुलती है ना, जब पता ना लगे। अब पहुंचे इनके उन आशिकों के पास जिनके पास नूर, उनमें अंधेरे आ गए। जब वहां पहुंचा तो मोहम्मद साहब ने भी अपनी बाइसिकल रखी। खुदा गवाह है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। और मैंने भी अपनी बाइसिकल रखी। तो वहां मस्जिद थी, उसमें बैठे हुए थे कोई 2000 लोग, ठीक है।
जब हम इस मस्जिद की तरफ अंदर की तरफ जा रहे थे, वो गेट पड़ता था कोई 30-35 मीटर का, थोड़ा सा। जी। इतनी सी बड़ी दाढ़ियां, मैं क्या बताऊं, इनकी शक्लें बिगड़ गई है, रूह की इतनी में, खुदा की कसम है। वो नूर जो थे उनका भी सत्यानाश करके बैठे हैं। अभी कोई 35 मीटर हम दूर नहीं गए, एक ने तो पहले मेरी गद्दी चुरा दी बाइसिकल की, दूसरे ने मोहम्मद साहब की बाइसिकल का टायर चुरा दिया। वो सब हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं। ओए ओए। और ये वो है जिनके पास नूर और अंधेरे मिले हुए हैं, इंतहा पसंद, और कह रहे हैं कि कोई और आए उसकी यहाँ पे खैर नहीं है, पैदल सिटी बनाई हुई है। तो मैंने कहा मोहम्मद साहब जरा थोड़ा सा इधर आ जाए, मैं देख रहा हूँ आपकी बाइसिकल का बचता क्या है। आप यकीन करें, उन्हीं लोगों ने, जहां मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैंने बात करूंगा, उन्होंने कोई 20 मिनट में या 10 मिनट में लगा ले, 20 मिनट तो बड़ी दूर की बात है, एक एक चीज चुरा के वो ले गए मस्जिद में। मैंने कहा देख लिया? कहने लगे हाँ देख लिया। मैंने कहा आगे चलते हैं। अब जब हम अंदर पहुंचे तो वो एक दूसरे को आंखें मारने लगे। आंखें मारते नहीं कि ये मोहम्मद आ गया, यानी कि आप देख लें कितनी तंजिया, ठीक, कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वहां मोहम्मद साहब के साथ वो बुरा सलूक हुआ, उन्होंने सवालात कर करके मोहम्मद साहब को सिर में दर्द लगा दी। हाँ जी। अब मोहम्मद साहब एक जवाब दे, आगे से वो 10 सवाल करे बीच में, तो तू कैसे मोहम्मद हो सकता है? देखिए, इतनी बुरी हालत में फिर हम वहां से निकले। तो अच्छा, वो मुझसे एक वो ऐसी बात हो गई कि जिससे जरा वो थोड़े से पीछे हट गए। तो शक्ल सूरत मैंने भी आम सी बना ली थी, लेकिन एक मौके में मुझे जलाल आया ना, क्योंकि वो हमला भी करना चाहते थे। तो वो जलाल के अंदर ना, वो मेरी आंखों में से वो नूर निकला आसमानी, फिर वो पीछे को हटे, कहने लगे नहीं छोड़ दो छोड़ दो। तो मैंने कहा मोहम्मद साहब यही दिखाना था आपने मुझे? कहने लगे हाँ यही दिखाना। तो फिर वो उधर चले गए, मैं उधर चला गया। इन्होंने अच्छी दुनिया का भी बेड़ा कर करके रखा। ये मैं आपको 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, बेशक। देख लें, क्योंकि आपने बताई तो मैंने बता दिया। मुंह सुअर जैसे, मुंह सांप जैसे, अच्छे भला जो इनको थोड़ी सी मिली थी नूर, उसको भी गंदा करके धुएं में। अच्छा, तो मैंने बता दिया, तो आप, मैं, अगर मुझे इजाजत दे दे तो फिर आप कंटिन्यू रखें। जी बहुत शुक्रिया जी हजूर। हम आज, जरा मुझे बता दें कि वो ये बंद करना है हाँ जी सब। जी, हम आपको अलविदाई अल्फाज के साथ इस मीटिंग को यहाँ पे ख़त्म करेंगे और रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देंगे वो मैं कि, उसको बुला लेता हूँ ना, जी बुला लें जी। हम, ताकि वो कर दें यहाँ से। Motiv bist du Hause? Ich bin fertig. Kann man ich bin raus, weil wir wollen hier eigentliche Versammlung machen. Ja, okay. तो 1 मिनट इंतजार कर रहे जी जरूर, मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि हमारी मीटिंग तो ख़त्म हो गई है। हैं। तो जनाब मसीह ज़मा अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत सैयद खान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी, उस रूहानी रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खुदा की इनायत से सेमिनार पे आपसे मुलाकात होगी, आपसे और सभी मेम्बरान से। आप सब पे खुदा की सलामती। खुदा हाफिज़। आप पर भी सलामती। मुझे इजाजत है, मैं जाऊं, जी हजूर, खुदा हाफिज़ जी, खुदा क्योंकि हाफिज़। वो आगे करते हैं सारा। जी